दोस्तों, मैं हूं पुष्कर ओझा। आप देख रहे हैं खबर 24। आज भी हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम शायद जानते नहीं, हम खासतौर मेट्रो और जानते नहीं हैं। जैसे छुआछूत, नीचे तबके के लोगों को पढ़ाई में न देना, पढ़ाई करने न देना, कई चीज़ें खाना जो शायद हम, और कई चीज़ें न पाना। यहाँ भी एक फिल्म है कोट। कोट क्या है फिल्म? क्या उन्हें कोट नहीं मिल रहा है? क्या उनकी चाहत है कोट पहनने की? पूरी कहानी जानने की हमारे साथ में है माधव यानी विवांशा और पूजा पांडे यानी साक्षी जी। विवान जी, क्या है फिल्म, क्या है कोट? कोट इस किरदार के लिए, जो माधव है, जो किरदार है, वो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये कोट उसके लिए इज्जत और सफलता का बुनियाद है उसके लिए, उसके दिमाग और उसके जहन में। और ये भी रिप्रेजेंट करती है, डिग्निटी रिप्रेजेंट करती है उसके लिए। कोट उसके दिमाग में वो बस एक वो ख्याल बस जाता है कि ये कोट जो है ये डिग्निटी का एक सिंबल है, ये सिंबलाइज करती है डिग्निटी। और उसका एक सपना, एक ख्वाब सा बन जाता है इस कोट को पाने का, हासिल करने का, और अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में लाने का, और आगे बढ़ने का। और सिर्फ खुद को ही नहीं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हालांकि उसकी पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सब मिलजुल कर एक एक व्यापार, एक कारोबार शुरू करते हैं, जिसके दौरान सिर्फ माधव का, या माधव का सपना पूरा होगा या ना होगा, ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी पता करने के लिए। लेकिन जो कम्युनिटी की जो अपलिफ्टमेंट है, जो तरक्की है, जो एक इंस्पिरेशन है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है माधव के लिए। और ये जो संदेश भी है हमारे फिल्म का, दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि खुद के अपने हालातों से खुद को शायद कोशिश कर सकते हो कि खुद को उठाने के लिए और बाकियों को भी उठाने के लिए हालातों से। इस कोट के लिए साक्षी कितना सपोर्ट कर रही, कितना कुछ कह रही? साक्षी क्या कर रही है इसमें? तो साक्षी और माधव की एक बहुत ही दिलचस्प प्रेम कहानी है इस फिल्म में। एक तरफ से एक तरफा प्यार है, और फिर शायद हम स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, एक हल्का सा बदलाव आता है उनकी कहानी में फिल्म के दौरान। वो तो आप फिर से आपको देखनी पड़ेगी पता करने के लिए। लेकिन बहुत ही एक बहुत ही नाजुक और सुंदर और दिलचस्प किस्म की प्रेम कहानी है साक्षी और माधव की। और ये भी है कि साक्षी और माधव के प्रेम में सबसे बड़ा रुकाव जो है वो है हमारे जो समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है भेदभाव, सामाजिक अंतर। वो इन दोनों के दिलों के बीच में आ जाता है। और ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसके बारे में हमको सोच विचार करना चाहिए। हमको ज़रूर सोच विचार और शायद परिवर्तन भी करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए हमारे समाज में, कि हमारा नज़रिया बदलना चाहिए इन विषयों पर, कि हम लोगों को कैसे देखते हैं, लोगों को के हालातों को कैसे देखते हैं, उनकी स्थितियों को कैसे देखते हैं। और माधव और साक्षी की प्रेम कहानी में कुछ ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक थीम है। साक्षी जी, कैसे फिल्म आपके पास, कैसे फिल्म आई और किस तरह से, क्या कहानी, क्या आपकी किरदार क्या है? जी, तो फिल्म बेसिकली मैं एक आर्ट फॉर्म होता है कर्नाटका का यक्षगान, वो एक्सप्लोर करने गई थी 2018 में। तो ये फिल्म वहाँ से मेरे पास आई, क्योंकि इस फिल्म में पहले एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे पास ये फिल्म लेके आए। तो जब मैंने कहानी सुनी, मुझे कहानी काफ़ी अट्रैक्ट किया। और जब मैंने सुना कि संजय सर, विवान, सोनल मैम है, तो ऑफकोर्स मेरी पहली फिल्म थी और फिल्म आनी ही थी मेरे पास। तो मैंने बिल्कुल माना नहीं किया, मैंने हाँ, मैंने बिल्कुल हाँ। और काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि संजय सर जैसे एक्टर्स हैं इस फिल्म में। पहली फिल्म मतलब किसी भी एक्टर के लिए अगर पहली फिल्म में ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स होंगे तो वो तो खुश नसीब होगा ही होगा। ऑल्सो विवान ने काफ़ी हेल्प की। विवान एक्चुअली आई वुड से कि विवान इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आई जनरली फील एंड काफ़ी हेल्प की। ऐसा बिल्कुल भी और क्रिएट नहीं किया कि क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया, मुझसे ज़्यादा सीनियर है, मेरी पहली फिल्म थी। हाँ जी, नसीर सर के बेटे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा और फील नहीं होने दिया कि वो ज़्यादा सीनियर एक्टर है मुझसे। जो भी कुछ मुझे प्रॉब्लम आती थी मुझसे बात करते थे, हम उससे सॉल्व करते थे, मेरी कैरेक्टर में जाने की हेल्प करते थे। सो बहुत मज़ा आया। इवन सोनल मैम के साथ भी मज़ा आया। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं संजय सर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूं, जो कि नहीं हो पाया, बट इंशाल्लाह आगे जाके। हाँ जी। अच्छा, ये मजाक रहा है आपके मन के अंदर या जी। अरे संजय जी सेट पे कैसा
कमाल है, संजय जी तो कमाल के एक व्यक्ति हैं। बहुत बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में, बहुत सीखने को मिला उनसे। उनने बहुत मदद की इस किरदार को समझने के लिए। उनने एक्चुअली मुझे बोला, पहले ही दिन पे उनने बोला जब हम बिहार पहुंच गए थे, कि तुम्हें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा इस किरदार के लिए, अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किस किन हालातों में बड़े हुए हो, वो सबको भूलना पड़ेगा। और ये एक्चुअली मेरे मेरे माता पिता ने भी यही बात कही मुझे कि अब एकदम एक दूसरी दुनिया को पेश करने में जो जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये किरदार मेरे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है और इसे ईमानदारी, सच्चाई और ऑथेंटिसिटी के साथ पेश करना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि हल्का सा भी फेक नहीं लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं विवान बम्बई वासी एक बिहार के गरीब लड़के को का किरदार निभा रहा हूँ। वो एक बेईमानदारी सी हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और वो शायद बहुत कोशिश की है कि ऐसा लगे नहीं। तो हम, हाँ, कि मैं एकदम अपने आप को खो जाऊं, मैं अपने आप को ये इस किरदार में घुसने के समय। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी कि इस किरदार को ठीक से समझने में और सच्चाई और ईमानदारी से पेश करने में। और संजय जी का बहुत हाथ था, संजय जी ने बहुत मदद किया। हर एक लफ्ज़ पर मुझे सलाह देते थे कि ये कैसे शब्द बोला जाएगा, किस तरीके से बिहारी भाषा होती है, जो डायलेक्ट समझने में जो अंदाज़, जो लहजा होता है, जो हर चीज़, जो कल्चर होती है, वो समझने में संजय जी, अक्षय ने, अभिषेक ने भी, सब ने, हमारे सारे को एक्टर्स जितने भी थे, अभिषेक चौहान और अक्षय का छोटा भाई मनोज, बहुत सब ने बहुत मदद की मेरी, और हम सब की एक्चुअली इस दुनिया को समझने में। तो इवन स्किन टोन भी आपने देखा, मैंने वो कलर आपने किया, उसके लिए भी आपने काफ़ी मेहनत की वगैरह की? जी जी, वो हमने कलर किया। ये मैं जानता हूँ कि शायद एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके बारे में मैं समझाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को शायद प्रॉब्लम होगी इसके साथ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये जो फिल्म है, ये एक छोटी सी फिल्म है, कोई बड़े बैनर की फिल्म नहीं है। और जिस व्यक्ति को निर्देशक चाहता था वो मैं था, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने मुझे चुना और मुझे ये फिल्म करनी थी। और मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों के ये शायद गलत चीज़ है जो मैंने किया, कि अपने रूप को एकदम बदल दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक छोटी फिल्म है, ये बड़ी फिल्म नहीं है। और मेरा मानना है कि जब बड़ी कंपनीज, जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ऐसी फिल्में बनाते हैं, तब उनको सच्ची में एक ऐसे लड़के को मौका देना चाहिए। तब उनको मेरे को नहीं लेना चाहिए, फिर उनको विवान को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनको एक असली लड़के जिसकी वो स्थिति ऐसी है, जो समझता है, फिर उनकी जिम्मेदारी, वो फ़र्ज़ उन पर पड़ता है कि आप लोगों को ऐसे लड़के को कास्ट करना चाहिए जो एक्चुअली है। लेकिन ये एक छोटी प्रोडक्शन हाउस है, 5 सालों के लिए इंतज़ार किया हमने फिल्म आने के लिए। अगर उनने एक असली लड़के को ऐसे लिया होता तो 5 साल के लिए उसके ख्वाब रुक जाते, उसके लिए बहुत बुरा होता। अगर उसने सच्ची, जो माधव जैसा लड़का है, अगर असलियत में ऐसे लड़के को डाला होता है इस किरदार में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता। उसके लिए कितनी सारी कठिनाई। 5 साल के लिए वो अक्षय को फ़ोन कर रहा होता कि भाई क्या हो रहा है यार, मेरा करियर रुक गया, मेरे सपने ख्वाब रुक गए हैं। ऊपर वाले की कृपा से मेरे सर के ऊपर रूफ है, और मैं ऐसे हालात में नहीं हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत पैसा कमाया है ज़िंदगी में, कि मैं 5 साल तक इंतज़ार मैंने कर पाया। तो बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इस बारे में बात करेंगे कि मैंने क्यों किया ऐसे, लेकिन मैंने किया क्योंकि ये रोल मुझे दिया गया, और रोल दिया गया क्योंकि निर्देशक चाहता था। और अगर मेरा मानना है कि अगर सच्ची में उनने एक ऐसे लड़के को कास्ट किया होता जो और सच्चाई लाता इस किरदार में, मुझसे और सच्चाई लाता, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि 5 साल के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे विषयों को एक्सप्लोर करेंगे, तब फ़र्ज़ उनका होता है कि आप सच्चे लड़कों को, एक असली लड़के को एक मौका दो इस किरदार प्ले करने के लिए। वो और सच्चाई लाएगा, और मुझसे और सच्चाई लाएगा, और ईमानदारी लाएगा मुझसे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इसके बारे में चर्चा, बात करने, आई थिंक ज़रूरी था ये क्लैरिफाई करने के लिए।
क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों। अच्छा, आपको समझ में आई है मतलब आपको जब कहा गया ये इसकी कहानी है, ये इसकी ये मार्ग फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हमने क्या फर्स्ट रिएक्शन वही था कि बिल्कुल अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने तजुर्बे से बाहर उठना पड़ेगा और बाकी की दुनिया को जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन के दौर पे, कल्पना के दौर पे या सीखने और समझने के दौर पे, अगर मैं ठीक से इसमें घुस पाऊँ उस किरदार में और सच्चाई के साथ उसे पेश करूँ, और नकली नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं नकल कर रहा हूँ एक बिहारी का। मैंने बहुत कोशिश की कि एक ऑथेंटिसिटी लाऊं इसमें, इस किरदार और परफॉर्मेंस में। लैंग्वेज में भी तकलीफ हुई? शुरुआत में तो ऑफकोर्स हुई थी, लेकिन हमने सीखा और एक्चुअली हालांकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ, लेकिन यूपी तो खूनो खून में गूंजता है क्योंकि हमारे पिता का परिवार वहाँ से है। तो और हमने इसके पहले भी कई सारे प्रेमचंद जी के नाटकों में काम किया था, तो प्रेमचंद जी की और कामतानाथ जी की संक्रमण करके एक कहानी हमने किया था स्टेज पे। तो वो करते समय अपने काफ़ी जवान था जब मैंने यूपी की बोली को सीखने की कोशिश की। हालांकि बिहार की बहुत अलग है यूपी, लेकिन एक ही जड़ से निकलते हैं। हाँ, तो वो है कि मैं जो कुछ भी पहले से जानता था और इसके बाद जो कुछ भी मैंने जाना, सबको मिला जुला कर मैंने एक इस डायलेक्ट पे काम किया। और ये बताता हूँ कि पहले दिन पे जब मैं पहुँचा बिहार में, मैंने एक पनवाड़ी के साथ कोशिश की उसकी भाषा में बात करने के लिए, और उसने पकड़ लिया मेरे को कि तू क्यों कोशिश कर रहा है ऐसे भाषा में बात करने की, तेरी भाषा नहीं है, तू निकल वैसे, ऐसे बात मत कर मुझसे। 2 महीने के बाद मैंने फिर से उसी पनवाड़ी से कोशिश की वो भाषा में बात करने के लिए, और उसने वापस मुझे रिप्लाई किया उस भाषा में, तो मैं एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाया उसके साथ। मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, वो एक उसमें तरक्की एवोल्यूशन है वो। मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, वहाँ दिख रहा है कि तुम लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जहाँ बिल्कुल थे आप वहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल। तो वहाँ रहना करना वैनिटी वैन में एक दिन नहीं। नहीं, ये एक्चुअली नई चीज़ है वैनिटी वैन वगैरह। हमारे पिताजी के ज़माने में तो ये सब चीज़ें नहीं थी। जब हम पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे थे अभी, उस समय पर आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे हालातों में लोग रहते थे और काम करते थे फिल्मों पर। वैनिटी वैन का नामो निशान नहीं था उस समय। तो ये फिल्म बनाते समय बहुत बहुत दिल खुल गया, दिमाग खुल गया, आत्मा खुल गया। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था हम सब मेरे लिए, और शायद हम सब के लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा ये, क्योंकि आंखें खुल गई। और ये ऐसा जब तजुर्बा होता है तो फिर जो खुद की जो जितनी भी समस्याएं हैं बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो आपको जब लगा, कहा गया कि वैनिटी वैन वगैरह नहीं है, आपको यहाँ रहना है, यहाँ करना है, तब आपका कुछ लगा कि क्या है वैनिटी वैन में कुछ नहीं है, सब कुछ, या पहली फिल्म में चलो ठीक है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि संजय सर ने ही मना किया था कि वैनिटी वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि वैनिटी रहेगी तो सब कैरेक्टर्स निकल के अपने मतलब दोबारा कैरेक्टर से निकल जाएंगे ना। बिल्कुल यार, तो उन्होंने मना किया था। बहुत बुरा होगा हाँ, एक्टर्स के और लिए। हाँ अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने ये डिसीजन लिया एक्टर्स के लिए कि आप ग्राउंडेड ही रहो, आप बिल्कुल, रहो कैरेक्टर में, आप बिल्कुल, निकलो मत कैरेक्टर से। बिल्कुल। और सारे के सारे ने वो फॉलो किया, इवन संजय सर ने फॉलो किया, तो वो बहुत बड़ी बात थी हम सभी के लिए। अच्छा, लो एंगल तो ये गाने वगैरह फिल्म में कुछ? हाँ, गाने हैं कई सारे, बहुत हाँ, खूबसूरत गाने हैं, बहुत प्यारे गाने हैं। और आपने शायद देखे भी होंगे, यूट्यूब पे रिलीज हुए। पूजा और मैं एक गाने पे 2 आई थिंक गाने हैं हमारे गाने, हाँ। साथ में, बहुत बहुत सुंदर गाने हैं, देखना चाहिए आप लोग। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही नाजुकता से और सोच विचार से बनाई गई है, और हमारी दिल में तमन्ना है कि आप सबको पसंद आएगी और ये फिल्म आप सबके दिलों को छुएगी, और आप देखेंगे और जिक्र करेंगे इस फिल्म के बारे में, बातचीत करेंगे, सोच विचार करेंगे इन विषयों को लेकर, और यही उम्मीद है हमारी। मैं बस ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इस फिल्म को देखिए, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबको ले जाकर देखिए और स्प्रेड करिए फिल्म को। थैंक यू। थैंक यू। सर, कोट कहाँ से जहन में आया कि इस तरह की फिल्म बनानी, मुझे कैसे कल्पना है कि कोट ये विषय, ये मुद्दा नहीं? बड़ा ही मतलब ये है कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए नया कपड़ा पहनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा लड़का हो जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो और वो बिजनेस करने के बारे में सोचे, कुछ देखकर कोठी पहनने के लिए तो क्या 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 कर सकता है। तो हमने एक अपने गांव के एक लड़के को देखा और उसको सोचा कि इसको बड़ा कैसे हम बना सकते हैं। तो उसकी कहानी कहेंगे ट्रू स्टोरी है, सत्य घटना?
कुछ काल्पनिक और थोड़ा बहुत जो लोग बड़े बने हैं उनसे इंस्पायर थोड़ा बहुत। विवान ही क्यों ऐसे जानना कि विवान को लेंगे इस कैरेक्टर के लिए? विवान सर को बहुत पहले ही मैंने देखा था, तो माधव को जो लिखा गया था तो माधव और विवान मतलब कि थे, विवान सर फाइनल थे कि उनको ही लेना है, और संजय सर, ये दो मतलब कि थे कि हाँ इनको ही लेना है। फिर जो इसमें पूजा है, इनका एक बार फोटो आया तो जो साक्षी थी, जो जहन में चल रहा था कि साक्षी ऐसी होती है, ऐसे ट्यूशन जाएगी, ये सारी चीज़ें, इनका जो फोटो आया तो मैंने कहा कि हाँ इनको ही मतलब कि कास्ट करते हैं। तो जो मतलब कि था कि दिमाग में विवान सर करेंगे या संजय सर करेंगे, तो उनको अप्रोच किया और हो गया। तो कहानी रखी गई विवान जी के पास, संजय जी के पास, उनके माइंड में क्या, उन्होंने हाथ तो नहीं गई? हाँ नहीं, मुश्किल ही है किसी भी नए डायरेक्टर के लिए उनके पास जाना, उनको अपनी स्क्रिप्ट देना, बताना, उनको भी ट्रस्ट नहीं होता है। तो अगर उनको ट्रस्ट नहीं होगा तो हम कैसे मतलब आगे अपना काम कर पाएंगे। तो फिर उनके ऑफिस में जाकर दिया, विवान सर के तो पढ़ रहे थे, फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच किए, देन सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे हो। तुम तो हानि पर विवान जी ने आगे, पर संजय ने आगे, किसने पहले हाँ कही थी? पहले कौन? विवान सर को अच्छा लगा, हमने कहा कि संजय सर भी कर रहे हैं फिल्म, संजय सर को भी अच्छा लगा। संजय सर बोले कि विवान करेगा तो मैं करूँगा। अच्छा। हाँ, ये भी यही सेम चीज़ बोले, तो मैंने कहा दोनों लोग ही कर ही रहे हैं, तो फिर तो दोनों लोग ने एक साथ ही मतलब वो बोला कि अगर वो कर रहा है तो मैं करूँगा, मैं करूँगा। सेट वो जो गांव था, उस गांव में सेट लेके आप कैरेक्टर कहीं नहीं कर सकते लोग, लेकिन अपने गांव उस बिहार में लेके गए वहाँ। हाँ, वहाँ पे सेट भी बनाए थे हम लोग, वहाँ पे प्रॉपर घर बनाए, क्योंकि जो एक्चुअल में घर होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसमें कैमरे, लाइट, वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो हमने जाकर वहाँ पे प्रॉपर बनाया था। और फिर उसमें भी 3-4 महीने हमारे लगे थे घर बनाने में, पूरा सब कुछ करने, तो वहीं जाकर हमने शूट करना चाहा। किसने दिखाया? नसीर जी के बेटे विवान ये है। विवान सर ने तो कुछ नहीं किया, संजय सर भी ऐसे ही रहते थे, मतलब कहीं बैठना, ये करना। सोनल मैम जो उनकी माँ का कैरेक्टर बहुत अच्छा, उन्होंने भी काम किया सोनल मैम ने, और पूरी टीम ने ही बहुत मेहनत की, तभी फिल्म अच्छी बनती है, नहीं तो किसी एक आदमी के बस की बात ही नहीं कि कोई एक अकेला कर ले, सबने अच्छी मेहनत की है। फिल्म में गाने वगैरह भी कुछ है? 3 गाने हैं। 3 गाने हैं। हाँ, सिचुएशनल गाने हैं, कहानी के साथ जो जाती है। अच्छा अक्षय, मतलब आप पहली फिल्म अपने बारे में बताओ, कैसे डायरेक्शन का शौक हुआ? हाँ, पहली फिल्म है मेरी ये, लेकिन उससे पहले दिमाग में कई सारी फिल्में बचपन से ही बना चुका हूँ। फिल्में देखना, थिएटर के बाहर खड़े होना, पोस्टर देखना, पोस्टर के बारे में सोचना कि ये कैसे मार रहा है, ये कैसे उड़ रहा है, मिथुन चक्रवर्ती, ये सब, रात रात भर टीवी देखना, फिल्में देखना, तो वो बहुत पहले ही मतलब ये सारी चीज़ हो चुका था दिमाग में। अभी यहाँ पे आके काम करना है, तो फिर भी काम नहीं मिल रहा है, सोच रहे कि काम अच्छा मिले, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो है बहुत और पहले ही सब कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अच्छा नरेशन दिया जा रहा है, काफ़ी लंबा अंतराल हो गया, 5 साल हो गए रिलीज के लिए। जी। कोविड के टाइम हमारी फिल्म बन गई थी, हमने सोचा कि OTT को अप्रोच करके रिलीज़ कर लेंगे, बट वहाँ पैसों वैसों का लेकर बात नहीं बनी। फिर थिएटर करेंगे, धीरे धीरे लंबा टाइम आ गया, बट फाइनली कल हो ही रहा है। पैसे वगैरह मैंने हमने सुना ये थी कि पैसे वगैरह काफ़ी दिक्कत भी आई थी आपको फिल्म बनाते वक्त, कहीं कुछ कहीं नहीं तकलीफ हुई थी आपको? फिल्म नहीं, सबने मेहनत किया है और सबने अपना अपना योगदान दिया है, तो अगर वैसे पूरी टीम एक मिलकर करे, हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करे, तो फिल्म बन जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कल रिलीज एक्साइटमेंट है, नर्वस हो, क्या हो रहा है? खुशी है कि फिल्म रिलीज हो रही है, बस वही है कि आगे भी हम कुछ अच्छा काम करें, ऐसे छोटी फिल्मों को लोग देखने जाए, ये ना उसके बारे में बात करें कि यार ये अच्छी फिल्म है और थिएटर में ही ना जाए, तो ऐसी फिल्में देखें, उसके बारे में बात करें, तब हमें शायद कोई आगे काम देगा। सर बीइंग ए डायरेक्टर इसी तरह का विषय चाहते हो आप फिल्म बनाना, या फिर नहीं, कमर्शियल, बट इस तरह की फिल्में मुझे पसंद है। अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर अगर कभी आता हूँ तो ऐसे पैसे लगा सकता हूँ, बट मुझे बनाना है कमर्शियल, जो रोहित शेट्टी सर बनाते हैं, चाहे मतलब जो सलमान खान की फिल्म होती है, चाहे अमिताभ बच्चन की पहले दीवार फिल्में हैं, उस टाइप की मुझे फिल्में पसंद है। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से आप? कहना बस ये कि इस तरह की फिल्मों को आप देखें,
उस पर बात करें, ताकि आप जब बात करेंगे तो शायद बात दूर तक जाएगी और हमें अच्छा करने का वो साहस मिलेगा कि हम कुछ अच्छा और आगे करें।